सर, मेरा नाम आनंद सागर है। मैं उन्नति में काम करता हूँ बैंगलोर से हेड ऑफिस में। आपका स्वागत है सर। ये जर्नी, प्लीज ओके सर। टेल अस योर जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट। ओके सर। सर एक्चुअली मैंने सर अपनी स्कूलिंग एमपी में उमरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एक नरोजाबाद छोटा सा स्थान है, तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई सर, नरोजाबाद से जी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद सर मेरा जो प्लस थ्री मीन्स ग्रेजुएशन बीएससी जी इन बायोलॉजी फ्रॉम बिरसिंहपुर पाली, एंड आफ्टर द completion of BSc I completed MSc in chemistry from Shambhunath College, and now this college becomes Shambhunath University sir. उसके बाद सर मैं अबाउट 5 ईयर मैंने सर बहुत स्ट्रगल किया। मैं ट्यूशन पढ़ाता था और कुछ प्राइवेट स्कूल में भी मैंने काम किया कुछ वर्षों में। तो उसके साथ ही मेरा आफ्टर 5 ईयर कंप्लीशन ऑफ MSc आई वॉज सेलेक्टेड इन जवाहर नवोदय विद्यालय एज ए लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, एंड I served about 17 year एज ए लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री नवोदय विद्यालय। जी और बहुत सारे सर हमने वहाँ पर अच्छे अच्छे रिजल्ट दिया। एक्चुअल में सर आप नवोदय विद्यालय का स्ट्रक्चर तो जानते होंगे। हमारे इंडिया में जो नवोदय विद्यालय होते हैं वो रूरल जो टैलेंट होता है उसको थोड़ा सा आगे लाने का काम करता है, मतलब जो नवोदय विद्यालय होते हैं। देर आर अबाउट 650 नवोदय नवोदय विद्यालय इन इंडिया अब इस समय पर रन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 650 एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। तो रूरल जो बच्चे होते हैं उनका वहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो हमने वहाँ पर मैं एज ए लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री भी था और उनका वार्डन भी था। मतलब एक स्टूडेंट, मतलब कि एक वार्डन के अंडर में अबाउट 50 स्टूडेंट्स होते हैं। एक नवोदय की जो कैपेसिटी हो अबाउट 500 स्टूडेंट्स होते हैं सर। तो 17 ईयर मैंने सर वहाँ पर जॉब किया और मैंने बच्चों को जो मोरल ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैरियर होता है, उससे रिलेटेड मैंने चीज़ें बताया। और साथ ही सर मेरा जो सब्जेक्ट था उसको भी मैंने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। लास्ट में सर मैंने 2019 में जब मैंने वहाँ से मैं क्विट किया, क्योंकि मेरा हो गया था इसमें कॉलेज में सर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो लास्ट स्टूडेंट था, उसने सर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन किया था केमिस्ट्री में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जी जनरली सीबीएसई में बच्चों का इतना नंबर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट ने, आकाश राठौर ने, ही वॉज अवार्डेड 100 आउट ऑफ 100। ये मेरे लिए बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है। और सर मैंने बहुत सारे अचीवमेंट वहाँ प्राप्त किया था। मेरे पढ़ाए हुए जो हमने जो बेसिक चीज़ें उनको सिखाई, अबाउट 60-70 सर डॉक्टर हैं, और अबाउट 20 स्टूडेंट्स आर अवर टाट आर IITian सर। और सर अभी मैं गर्ल्स वाह कॉलेज गर्ल्स कॉलेज में सर, मैं शहडोल में सर गर्ल्स कॉलेज है, और यहाँ पर भी बहुत बड़ा सेवा का अवसर है कि गर्ल्स जो एजुकेशन है सर, खासकर हमारा जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट है सर, वी बिलोंग टू ट्राइबल एरिया विच इज़ वेरी बैकवर्ड एरिया। तो वहाँ पर भी एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसको हम आगे मतलब बढ़ा रहे हैं। और कुछ वर्षों पहले सर आपका जो उन्नति फाउंडेशन का कोर्स आया सर, जिसमें बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप स्किल सिखाने का जो चेंज मेकर को आपने डिजाइन किया है, कोर्स डिजाइन किया है, चेंज मेकर को डिप्यूट किया सर। तो उन्नति फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत हमारे लिए मतलब कहना चाहिए बहुत प्राउड है सर उसके लिए, कि मतलब समाज के लिए ऐसा वर्क कर रहा फ्री ऑफ कॉस्ट हो। थैंक यू सर। तो और ये सर, सर अभी अबाउट 2023 योर उन्नति फाउंडेशन कोर्सेस आर स्टार्टेड इन आवर एरिया। तो हमारे एरिया में सर शिक्षा श्रीवास्तव मैडम ने बहुत अच्छा वर्क किया। और वो भी क्या है कि एक गर्ल्स हैं और गर्ल हैं, और हमारे पढ़ने वाले बच्चे भी गर्ल्स हैं, तो थोड़ा सा ट्यूनिंग और अच्छी हो जाती है इनके साथ।
तो बहुत सारी बच्चियां जो अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर कर पाती हैं सर। मतलब सही ये सही। इनका सर आपका जो पूरा पैकेज है और साथ में जो एक्टिविटी बेस्ड जो आपका प्रोग्राम है, निश्चित रूप से बहुत सारी इनकी जो एबिलिटी उसको इनहेंस कर रहा है सर। तो सर शुक्रिया सर, थैंक हाँ यू सो हाँ मच। हाँ सर। और इससे सर आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। और सर सबसे बड़ा जो इसमें प्रोग्राम लाने का जो कारण था, हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर मुकेश तिवारी सर हैं, उनका मैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानता हूँ कि जी उन्होंने मतलब मैडम ने जब उनसे संपर्क किया तो हमको बुलाया चैम्बर में और कहा कि मिस्टर पासी, इस प्रोग्राम को आप अपने कैरियर मार्गदर्शन में रखिए। तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ पर सर अभी 3rd ईयर हमारा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चे हमारे अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं उन्नति को मानता हूँ कि मतलब आज के समय में बिना पैसे कुछ मिलता नहीं सर, क्योंकि उन्नति ने क्या है कि खासकर जो बॉटम में हमारे बच्चे बैठे हैं, सबसे नीचे पायदान पर हैं, उसके लिए कुछ वर्क करना चाह रहा सर। तो मैं उन्नति को इसलिए बारम्बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। हमारा आपका विकास सर हो गया है। सबसे बड़ा हमारे बच्चों का, हमारे जो कहना चाहिए बैकग्राउंड में हमारे जो पीढ़ियां सर, हमारा एरिया सर बहुत ज़्यादा बैक बैक है। फिर भी हम बच्चों को सर क्या है कि कैसे भी करके उनको समझने का प्रयास करते हैं, उनको गेदर करने का प्रयास करते हैं। बच्चों को बहुत समझाते हैं कि बच्चे ये बहुत ज़्यादा आपको जो कोर्स है आगे काम आने वाला है सर। सर और भी कुछ आप बोलिए सर। धन्यवाद सर। सर ये आपने बोला था कि आप केमिस्ट्री आपने लिया एज अ सब्जेक्ट एमएससी के लिए, तो जी सर। आपने कैसे चुना सर? कैसे केमिस्ट्री आपको, मतलब क्या था जो आपने चुना कि उस टाइम पे मुझे केमिस्ट्री लेना है? सर एक्चुअली मेरा तो इंटरेस्ट सर जूलॉजी और बॉटनी में, बायो में था। लेकिन मैं सोच रहा था कि थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा क्या है कि स्कोप थोड़ा बढ़ जाएगा सर। एक्चुअल में केमिस्ट्री का क्या है कि एवरी सब्जेक्ट्स आर हैविंग द सर सेम इम्पॉर्टेंट, बट सर अब आज के समय पर सर जैसे आपका स्पोकन इंग्लिश चल रहा है, हर जगह उसकी डिमांड है। कंप्यूटर की सब जगह डिमांड है सर। बाकी आपका करेक्ट। जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इवन आर्ट का भी डिमांड है। लेकिन थोड़ा सा आपका जो कम्युनिकेशन के चल रहा, बिना कम्युनिकेशन के सर आप कोई इंटरव्यू फाइट नहीं कर सकते हैं, कोई जी छोटे से छोटे जॉब को आप पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर सकते हैं। आपका अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, आपने अपने बारे में सही नहीं बताया, अपने जॉब के बारे में नहीं बताया, तो सर सारा खेल तो सर मैं इसको मानता हूँ कम्युनिकेशन का, जो कि उन्नति फाउंडेशन है ऐसे चेंज मेकर तैयार किए हैं, जो सारे जो कहना चाहिए जो पहलू होते हैं, पूरे जो जो एरिया होते हैं उनको कवर कर रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। और सर आपने बताया था कि 5 साल आपने स्ट्रगल किया आपके एमएससी के बाद। हाँ चल में सर तो मैं जिस बैकग्राउंड से सर है तो वहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते सर। जी लेकिन क्या है कि मैंने थोड़ा सा सर मेहनत करना शुरू किया तो धीरे जी धीरे रास्ते खुलने लगे। एक्चुअल में आपने सुना हो सर, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। खुदा या भगवान उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। एक्चुअल में सर बिल्कुल। मेरे आसपास तो ऐसा माहौल नहीं था सर, जैसा कि हाँ आजकल माहौल रहता है, इन्वायरमेंट रहता है बहुत सारा। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में आ जाती हैं और बहुत सारे मतलब कि संगठन भी जैसे आपका उन्नति काम कर रहा है। लेकिन लोग क्या है कि आज के समय में उतना सीखना नहीं चाहते सर। जैसे यूट्यूब में बहुत सारा मटेरियल है, जैसे करेक्ट आपका करेक्ट। है, आप संस्था काम कर रही है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं काम करना चाह रही हैं। लेकिन बच्चे क्या है कि थोड़ा सा आप अपने जो अपनी पूरा जो उसकी जो एक्टिविटीज है मोबाइल पर थोड़ा सा पॉजिटिव एक्टिविटी उसकी कम रह गई, निगेटिव सर ज़्यादा एक्टिविटी हो गई। नेगेटिव मतलब कि सर ऐसे मतलब चीज़ों पर वो व्यस्त हो गया है कि मतलब अनावश्यक मैसेज भेजना, मैसेज पढ़ना, रिसीव करना, इसमें सर उसका समय क्या हो रहा है, किल हो रहा है। एक्चुअल में जो सर उसका जो एम है, जैसे बच्चा मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा है तो साइड में सर उसको स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं किया, अगर वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहेगा तो सर कोई मतलब नहीं सर। अगर कोई स्किल नहीं सीखी, जैसे आप सिखा रहे हैं तो उसको जैसे हमको भी सर बच्चों को यही इस क्लास में बैठा हूँ सर, तो थोड़ा देखें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे भी यहाँ से, कुछ बच्चे सर चले गए, जी कुछ बच्चे यहाँ से अभी चले गए, कुछ बच्चे अटेंड करते हैं। सर हमको भी जी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है सर बच्चों को करेक्ट। लेकर सर। बिल्कुल तो सर बिल्कुल। क्या तो है सर, कि सर हाँ बताइए सर। वो सर अभी भी स्ट्रगल चल रहा, प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे आपके कोर्स को अटेंड करें और उसकी जो भी आपकी इंटरव्यू स्किल है
लाइफ स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, बेसिकली जो बेसिक इंग्लिश है वो सारी चीज़ें। इवन मैडम क्या है कि अपने टॉपिक सेट करके उनको बेसिक इंग्लिश भी, इवन टेंस और ग्रामर भी सर सिखाने का प्रयास करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। बिल्कुल। तो सर आपने बोला था कि आप ऑलमोस्ट 17 साल वहाँ पे कॉलेज में आप लेक्चरर थे और उनका आपका नहीं सर, एक्सपीरियंस। सर 17 ईयर मैंने एज ए लेक्चरर काम किया, पीजीटी, पीजीटी बोलते पीजीटी पोस्ट में, ग्रेजुएट, करेक्ट। वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सर। जी बिल्कुल। तो सर मेरा हाँ ये क्वेश्चन है कि दूसरे टीचर्स को आप क्या सलाह देना चाहते हैं जिन जहाँ पे, क्योंकि हाँ आपने अलोंग विद सब्जेक्ट जी ऑलवेज सर, आपने आप तब भी आपने बोला था कि आप वार्डन बने थे, मतलब उसके हाँ जी अलावा आपने कुछ और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है बच्चों जी के सर, जी लिए, सर। विच इज अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। तो आप ओके क्या ओके। सलाह देना चाहते हैं टू एजुकेटर्स एक्चुअल में अपार्ट सर फ्रॉम क्या है सब्जेक्ट? कि शुरू से सर मैं थोड़ा सा गेम में इंटरेस्ट था, पढ़ाई में भी था। एक्चुअल में सर जी वहाँ का जो नवोदय का शेड्यूल होता है रेसिडेंशियल होता है। रेसिडेंशियल सेटअप में आपको मॉर्निंग टू नाइट पूरे वर्क करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स ग्राउंड में गया कि नहीं गया, क्लास में गया कि नहीं गया, और आपने क्लास ली कि नहीं गई। इवन हमारे प्रिंसिपल सर भी जो थे, प्रिंसिपल मैडम थी, बीच हमारी क्लास वगैरह वॉच करती थी। फिर उसके बाद सर बच्चा डिनर किया, लंच किया, और नाइट में उसकी अटेंडेंस भी लेते थे। सर मैं बच्चों के साथ जैसे गेम हो रहा तो वहाँ व्यस्त हो जाता था, कोई प्रोग्राम है तो वहाँ पर जैसे मान लो कुछ कंपटीशन है, उस सारी चीज में मैं इन्वॉल्व हो जाता था सर। मैं वर्क अबाउट सर 12 to 14 आवर मेरा वर्क था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा वर्क था। तो सर मैं उसमें ऑलरेडी, चूंकि वहाँ पर क्या है, फिजिकली भी मेंटली भी आपको वहाँ पर फिट होना जरूरी, रेसिडेंशियल सेटअप में आपको काम करने के लिए सर। तो वहाँ पर सर का आपको आपका सब्जेक्ट भी, इवन क्या कि स्टार्टिंग में मैं जब गया तो नाइट में, रात रात में जग जग के मैं पहले उनके लिए लेक्चर तैयार करता था। क्योंकि सर बीच में जो 2 मंथ का गैप होता था, बच्चा दूसरे कोचिंग से बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीख के आता था, तो हमको उससे ज़्यादा प्रिपेयर करके जानना पड़ता था। क्लास में सर बम्बारमेंट ऑफ क्वेश्चंस, जी स्टूडेंट्स का बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, आपको उससे ज़्यादा उसकी तैयारी करना पड़ता था। क्योंकि नवोदय में सर सीबीएसई का स्ट्रक्चर होता है, सीबीएसई का जो पैटर्न होता है थोड़ा सा सर टफ होता है। उसका क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है रीजनिंग बेस्ड ज़्यादा होता है सर। इसलिए क्या उसके आधार पर बच्चों को सैंपल पेपर के आधार पर तैयारी करवाना, एक्स्ट्रा क्लास लेना सर। इवन हम मॉर्निंग और नाइट में भी क्लास लेते थे, हमारी 8 से 1:30 तो क्लास होती थी। मॉर्निंग और नाइट में भी हम क्या, जो लो अचीवर बच्चे होते थे उनको लेते थे। हमारे बच्चे, हमारे पास जो बच्चे मिलते सर बहुत ज़्यादा इम्प्योर मिलते थे, वो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड उनका छोटा रहता, लेकिन उनके साथ मेहनत की, बहुत ज़्यादा आनंद आया। हमने भी समाज की सेवा करी, तो हमने लगा कि हम मतलब अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम किए। बिल्कुल। तो सर ये सारी चीज़ें वहाँ पर करनी पड़ती। बहुत सारे टीचर तो क्या कुछ ऐसे भी रहते हैं, लेकिन अपन को सर अपने आसपास के वातावरण को ज़्यादा फॉलो नहीं करना सर। हमको देखना हम सही क्या कर रहे हैं, गलत लोग को फॉलो नहीं करना सर। तो सर ये सारे थोड़ा सा अंदर से माता पिता की शिक्षाएं और गुरुजनों के आशीर्वाद की वजह से मैंने सर वहाँ स्ट्रगल किया, और मैंने वहाँ पर हर फील्ड में सर मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया, और बच्चे आज भी हमको याद करते हैं सर। वेरी नाइस सर। तो सर ये 17 साल में आपने क्या डिफरेंस अभी देख रहे हो सर, या क्या डिफरेंस देखा है बच्चों में? सर पहले जी जी कैसे जी, थे, अभी कैसे है, कुछ हाँ डिफरेंस है? हाँ हाँ है सर। एक्चुअल में सर स्कूल शिक्षा में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी उनकी रेगुलर क्लास और वाचिंग चलती रहती है। कॉलेज में क्या होता है सर, स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग ओनली 2 or 3 periods एंड रन अवे फ्रॉम द कॉलेज। कॉलेज से सर वो चले जाते हैं। तो जी हमारे लिए क्या होता है, फिर भी प्रयास करते हैं सर कि मतलब अधिक से अधिक कॉलेज में रहें, प्रयास जी करते हैं सर सारे चीज़ क्या है कि सर अब बच्चा थोड़ा सा सर डाइवर्ट हो गया है। वो क्या है कि मेन जो उसका कोर्स, जैसे मान लो आप सर वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ग्रेजुएशन के रहते ही वो ग्रेजुएशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहता है। मतलब तो सर मेरा उनसे कहना ये है कि सर ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ बाकी चीज़ें आप करें, लेकिन कुछ चीज़ें लिमिटेड कर दें, ग्रेजुएशन पर फुली कंसंट्रेट हो जाए सर। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं हो पाते सर, क्योंकि जब हम लोग सर बीएससी करते थे तो पूरा ध्यान हमारा पर्टिकुलर उसमें रहता था, तो उससे जी नॉलेज सर उस चीज़ को बढ़ेगा। ठीक, आजकल मतलब कि एक आपको दूसरी चीज़ें सीखना है तो बहुत ज़रूरी है सर। उसके अलावा सर आजकल सिलेबस के पहले के अपेक्षा सिलेबस कम भी हो गया, नई जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारा सिलेबस को कम कर दिया गया। इवन 11th 12th में भी सर कम कर दिया गया। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए क्या सर, एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा चीज़ें हो गई, पढ़ना सर आसान हो गया, लेकिन सर थोड़ा सा उसको डाइवर्ट ज़्यादा हो गया सर।
बाकी मतलब जो आपका सोशल मीडिया है ना, उसकी उसमें ज़्यादा डाइवर्ट हुआ सर वो। बिल्कुल। जी सर, वो डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गया है, लेकिन हाँ, हाँ। फ़ोकस रहना चाहिए। ये सही है सर। तो सर जी। फाइनली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ये पूरा जर्नी में आपका फैमिली का और आपका टीचर्स का क्या सपोर्ट रहा? उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? सर हमारे जो टीचर्स थे, उनका सर स्टार्टिंग में सर जो इनिशियल जो हमारी एजुकेशन होती है, आपका 12th तक जो एजुकेशन हो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। फिर सर हम हुँ, जब कॉलेज में आ जाते हैं तो एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि स्टूडेंट बहुत समझदार हो गया है, तो आपको अपना ही बहुत सारी चीज़ें मतलब ध्यान रखनी पड़ती है। तो मेन क्या सर, अब कॉलेज में क्या हुआ कि टीचर्स सबसे बड़ी बात वहाँ पर देखता कि हमारा कौन सा स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहा है। तो क्लास जब अटेंड करता है तो बच्चों को ऑलरेडी, स्टूडेंट को ऑलरेडी चीज़ें ध्यान रहती है कि टीचर को ध्यान रहती है कि हमारा कौन सा स्टूडेंट आ रहा है। तो उसके आधार पर क्या होता है कि टीचर का सपोर्ट सर मिलता रहता है, स्टूडेंट आगे बढ़ जाता है। अब क्या है सर, बच्चा रेगुलर उतनी क्लास जितनी करना चाहिए अटेंड नहीं करता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि सर टीचर का भी अटेंशन थोड़ा सा इस दौरान थोड़ा सा कम हुआ सर। तो स्टूडेंट सर अधिक से अधिक क्लासेस को अटेंड करना चाहिए, भलाई उसकी 2 से 3 क्लास लगे, उसको आना चाहिए सर। अभी थोड़ा सा थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है सर। एडमिशन सर बहुत सारे हैं, हमारी जो क्लास की कैपेसिटी है अबाउट 100 स्टूडेंट है, लेकिन एडमिशन अबाउट 400 है। तो कभी कभी क्या है कि 70 और 80 स्टूडेंट्स आते हैं अबाउट 400 में। अगर वो भी आ जाए तो बाकी चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती हैं सर। तो थोड़ा सी चीज़ें सर डिफरेंस आया है कि बच्चा थोड़ा सा अलर्ट नहीं हुआ है। हुँ, तो और कुछ सर थोड़ा सा टीचर के ऊपर भी थोड़ा सा वर्कलोड क्या है, अदर चीज़ों का ज़्यादा आ गया। उसको कई चीज़ों दूसरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ज़्यादा बढ़ गई, तो थोड़ा सा ये लैकनेस तो सर हुई सर चीज़ों में। मतलब बिल्कुल। कि सर स्टाफ की थोड़ा सा कमी मैं कहूँगा कि जैसे जी, कॉलेज में अबाउट 50 स्टाफ चाहिए तो वहाँ 25 स्टाफ होता है, इवन 10 स्टाफ होता है 50 में। तो थोड़ा सा चीज़ें सर बाकी चीज़ों से कंसंट्रेट थोड़ा सा कम भी हो रहा है, जो टीचर है प्रोफेसर का सर। बिल्कुल। तो फाइनली सर आपका मैसेज बच्चों के लिए क्या है सर? क्या मैसेज बोलना चाहते हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स मतलब क्या है कि जैसे आपका जो उन्नति फाउंडेशन चल रहा है, सबसे बड़ी बात ये चीज़ आप कॉलेज में चला रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स यही कहना रहता है कि आप, और क्या होता है ये जो आपकी क्लासेस होती है उन्नति फाउंडेशन की, ये आफ्टर क्लास होती है, बिफोर क्लास होती है। तो स्टूडेंट्स पैरेलल सर दोनों से बेनिफिट उठा सकता है। हमारी जो कॉलेज की रेगुलर क्लासेस हैं और उन्नति फाउंडेशन की जो कम्युनिकेशन इंग्लिश की इंटरव्यू की क्लासेस हैं, उनसे मतलब क्या सर बेनिफिश, मतलब थोड़ा सा उसको सर समय कंज्यूम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा सर। तो वो उसका ग्रोथ के मतलब ये कहना चाहिए सर, जिसकी मतलब कि हर राउंड में उसका मतलब कहना चाहिए जरूरत पड़ेगी सर। मैं सर लास्ट में थोड़ा सा समय तो कम मैं कहना चाहूंगा सर कि जी, नवोदय केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई स्कूल में आप टीचर जब तक नहीं बन सकते जब तक कि आपके इंग्लिश और हिंदी के 10 और 10 में 5 हिंदी के और 5 इंग्लिश के क्वेश्चन सीबीएसई स्कूल में एंट्रेंस में आपके क्वालिफाई होंगे, तभी आपके सब्जेक्ट आपका चेक होगा। स्टूडेंट को चीज़ मैं बताता हूँ कि आपको इंग्लिश का कम्युनिकेशन का चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हुँ, सारी चीजें आपकी उन्नति फाउंडेशन सिखाती है। और पैरेलल आपको अलग से समय नहीं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है। कॉलेज है, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक में उन्नति चीजें चला रही है। और मैं अब दिल से वो चीजें पूरी मेरी निकल नहीं पा रही हैं। मैं क्या बताऊं, इतना ज्यादा मैं प्राउड महसूस कर रहा हूं कि मैं ऐसी चीजें चाह रहा था कि कॉलेज में चलें सर। और मैं आपसे कहूंगा कि आपके जो बड़े ऑफिसर हैं, मेरी बात उनसे कन्वे करें। और मैं चाहूंगा सर कि शॉर्ट 1 वीक और 15 डेज का कुछ स्पेशल कोर्स हमारे बच्चों के लिए डिजाइन किए जाए। कभी कभी सर क्या होता है कि 1 मंथ का जो कोर्स होता है उसको थोड़ा सा बच्चा क्या होता है उससे थोड़ा सा वो हटने लगता है। तो 1 मंथ के कुछ स्पेशल जो कोर्स होते हैं पर्टिकुलर कुछ टॉपिक को लेकर सर करेंगे तो हमारे लिए सर बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग का ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा तो और सर हम अच्छा करते रहेंगे सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने आज टाइम लिया है हमारे साथ जी, बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।